तो अभी तक हमने सारे थ्योरी ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, अब थ्योरी में कुछ नहीं है, तो आप एक बार थ्योरी को गो थ्रू हो जाइए मेरे प्रीवियस वीडियो से। तो चलिए आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइजेज, जो इसका चैप्टर 3 है काइनेमेटिक्स, रेस्ट एंड मोशन का। ठीक है, तो इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, है ना। एक आदमी को, किसी आदमी को, है ना, 50 मीटर नॉर्थ जा रहा है, उसके बाद 40 मीटर ईस्ट एंड 20 मीटर साउथ टू रीच ए फील्ड। अपना फील्ड पहुंचने के लिए उसे ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, राइट, डिफरेंट डायरेक्शन में। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। तो उसको टोटल कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़ेंगे और उसका पोजीशन क्या होगा, है ना। पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, राइट। तो सबसे पहले हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मान लेते हैं ये जो डायरेक्शन है आपको ये ऑलवेज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हो गया आपका ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, और ये साउथ हो गया। इसको ऑलवेज ड्रॉ कर लीजिए जब भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सोल्व करना होगा तो, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लिए। अब मैन हैज़ टू गो 50 मीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ ये पॉइंट से अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं तो यहाँ से 50 मीटर नॉर्थ का मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर की तरफ 50 मीटर गया, राइट। तो 50 मीटर हम ऊपर ले गए इसको, है ना। ये 50 मीटर पहुँच गया यहाँ पर जब ये 50 मीटर पहुँच गया तो इसके बाद इसको क्या किया, इसने दूसरा जो टर्न लिया वो 40 मीटर ड्यू टू ईस्ट, 40 मीटर उसने ईस्ट लिया, राइट। तो 40 मीटर उसने ईस्ट ले लिया। अब जो 40 मीटर उसने ईस्ट ले लिया, राइट। उसके बाद उसने क्या किया कि 20 मीटर टू साउथ, फिर उसने क्या किया कि साउथ की तरफ, साउथ का मतलब क्या होगा, नीचे की तरफ 20 मीटर चला गया, राइट। तो ये उसका फाइनल पोजीशन हो गया, राइट। ये उसका इस पॉइंट जो है, मान लेते हैं इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, राइट। तो सी जो है उसका फाइनल पोजीशन हो गया, राइट। तो इस पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं, इस पॉइंट को मिला देते हैं और एंगल थीटा मान लेते हैं, ये क्या हो गया, ओ सी आपका क्या हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। जो चेंज इन पोजीशन है उसका रिजल्टेंट हो गया, या इसका डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका ओसी हो गया, राइट। तो पहला चीज हमें निकालना है डिस्टेंस। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस क्या है कि एक्चुअल डिस्टेंस वो जैसे जैसे कवर करेगा वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैन है उसने पहले ओ ए डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर ए बी किया, फिर बी सी किया। तो टोटल डिस्टेंस ए का जो हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मैन टू रिच फील्ड को पहुंचने के लिए उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो ये आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ओ ए, ये वेक्टर क्वांटिटी डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, तो इसको सिंपली हम अरिथमेटिक रूल के अनुसार इसको ऐड करेंगे, राइट। तो ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, यही उसका एक्चुअल डिस्टेंस हो गया। अब ओ ए इज इक्वल टू है 50 मीटर, राइट, और ए बी इज इक्वल टू कितना है, ए बी इज इक्वल टू उसने कितना किया, 40 मीटर, राइट। 40 मीटर उसने ईस्ट के तरफ गया, और ये जो है साउथ के तरफ उसने लास्ट में 20 मीटर लिया, ये हो गया 20 मीटर, राइट। तो इस तीनों को ऐड कर देते हैं हम, तो क्या हो गया 40 मीटर प्लस ये 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका, 110 मीटर, राइट। तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो 110 मीटर। तो उसको फील्ड तक पहुंचने के लिए जब उसने ओ से स्टार्ट किया, और इसको आप मान लेते हैं एक्स एक्सिस मान लेते हैं, या इनिशियल जहाँ से स्टार्ट किया जर्नी उसको हम रेफरेंस मान लेते हैं। तो यहाँ से जब वो फील्ड तक पहुँचा
पहुंचने के लिए उसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ये पूरा घूम के आना पड़ेगा, राइट। अब जो है आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, ये OC निकालना है, OC। तो OC निकालने के लिए दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, राइट। तो OC निकालने के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं हम, ठीक है। इसको हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, राइट। तो ये 20 मीटर है, तो ये भी 20 मीटर हो गया, और ये जो लंबाई हो गया आपका 30 मीटर हो गया, राइट। क्योंकि 20, 20 और 30, 50 हो जाएगा, तो ये लंबाई 30 मीटर हो गया। मान लेते इसको हम E मान लेते, कोई पॉइंट, ठीक है। तो E मान लेते हैं। तो इसके बाद क्या होगा आप देखेंगे कि इसका रिजल्टेंट जो है, सो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। रिजल्टेंट आपको जब कैलकुलेट करना होगा तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर, ये चूंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, ट्राइंगल का वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, ठीक है। और एंगल थीटा ये इसने बनाया है, ये थीटा, तो ये थीटा यहाँ भी हो गया, राइट। तो इसको हम जो है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, है ना। और ये क्या हो गया आपका ये जो डिस्टेंस है ये कितना 40 मीटर हो गया। तो आपको सारे डिस्टेंस सब कुछ दिए हुए, राइट। तो ये आपका बेस हो गया फॉर एग्जांपल। तो हम हाइपोटेनियस रिजल्टेंट क्या निकालेंगे, OC निकालेंगे। तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से OE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, राइट, EC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो आपको OE कितना दिया हुआ, 30 मीटर का स्क्वायर, और ये दिया है 40 मीटर का स्क्वायर, राइट। इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 900 प्लस ये हो जाएगा 1600, दोनों का स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2500, राइट, 2500 हो जाएगा। तो 2500 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये मीटर है, ठीक है। तो इसका 2500 का स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो 50 मीटर हो जाएगा, राइट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, सो ओरिजिन से जहाँ से स्टार्ट किया वो हो गया 50 मीटर, ये निकल गया। अब आपको निकालना है एंगल कितना है इसका, है ना, यानी कि डायरेक्शन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपका 30 हो गया और बेस हो गया 40, राइट। तो यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 3/4, और थीटा इज इक्वल टू हो गया टेन इनवर्स 3/4। लेकिन ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू ईस्ट। टू ईस्ट का मतलब क्या हुआ कि वो उसका डायरेक्शन नॉर्थ के तरफ है, लेकिन ईस्ट के रिस्पेक्ट में, है ना, नॉर्थ टू ईस्ट है ना। ये देखेंगे तो ये ईस्ट डायरेक्शन है ना, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, और ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, राइट। तो नॉर्थ की तरफ है ये, लेकिन ईस्ट के साथ, यानी कि ईस्ट के साथ जो उसका नॉर्थ का एंगल है, नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, वो थीटा एंगल है, और उसका वैल्यू है 3/4, राइट। तो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है कि जो इनिशियल पोजीशन है और लास्ट पोजीशन है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वही डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्टेंस क्या होगा, जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में गया। तो डिस्टेंस जो है ऑलवेज सम ऑफ द होल पाथ होगा, पूरे कंप्लीट पाथ का जो है समेशन होगा, एडिशन होगा, राइट। तो इसीलिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस समझना होगा, राइट। और डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसीलिए उसको सिंपल अरिथमेटिक लॉ के थ्रू आप उसको एडिशन कर सकते हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी आपको उसका रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट निकालना है या एंगल निकालना है, तो आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जाना पड़ेगा, जिसका कि हम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए वेक्टर का पूरी वीडियो पड़े हुए हैं,
तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो इसको समझने में तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है, चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन में है कि ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन है वैसे पढ़ते जा रहे हैं और उसको हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, ठीक है, और पार्टिकल जो है, चलिए इधर ड्रॉ कर लेते हैं हम। मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है ये ओरिजिन है, यहाँ से उस स्टार्ट किया, राइट, अलोंग द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया, राइट, एक्स एक्सिस का अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, राइट। तो ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस टू द पॉइंट ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर। तो उसने पॉइंट पी पर पहुंचा जिसका कि कोऑर्डिनेट है 20 मीटर इंटू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स डायरेक्शन में जो उसका डिस्टेंस है वो 20 मीटर हो गया, और y का जो वैल्यू है यहाँ पर आप जानते हैं कि y का वैल्यू इन द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0 होता है, राइट। तो ये कोऑर्डिनेट का मतलब है 20 मीटर और 0, यानी कि x का वैल्यू 20 मीटर है फ्रॉम हेयर। यहाँ से उसने जब यहाँ पहुँचा तो पॉइंट P पर जो है सो उसका वैल्यू 20 मीटर है। उसके बाद उसने क्या किया कि रिटर्न द सेम लाइन टू द पॉइंट -20 मीटर और 0। इसी पाथ को उसने क्या किया, रिटर्न किया यहाँ से, और ये पहुँच गया यहाँ पर Q पोजीशन पर, राइट। तो जब Q पोजीशन पर पहुँचा तो Q पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट है -20 मीटर और ये 0 है, राइट। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका 20 मीटर हो गया, राइट, लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट है, राइट। तो आपको निकालना है कि पहला केसेस में निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करते हैं कि डिस्टेंस आपको जो निकालना है इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए आपको एक्चुअल पाथ उसने कितना ट्रैवल किया। तो पार्टिकल जो है सो इसको हम देखते हैं कि पहले उसने O2P गया, ठीक है, फिर यहाँ से वो रिटर्न होके यहाँ पर आ गया, राइट। तो हमें क्या क्या डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, OP प्लस PQ प्लस PQ। ये दोनों जो वैल्यू आप अगर निकाल लेंगे तो वो उसका एक्चुअल डिस्टेंस हो जाएगा, राइट। तो चलिए आइए देखते हैं कि OP इज इक्वल टू कितना हो गया, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल किया और किसी भी डायरेक्शन में किया, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन, डिस्टेंस जो है इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन है, इसीलिए हम उसमें डायरेक्शन ने एक्चुअल मैग्नीट्यूड उसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किए वो निकालने हैं। तो यहाँ पर OP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर, राइट। अब जब P से Q आया तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, P to Q जो है 20 है और ये फिर 20 है, राइट, 40 मीटर, राइट। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 60 मीटर, करेक्ट। तो आप देखेंगे कि डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया टोटल 60 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट, क्योंकि पहले वो O से P गया जो 20 मीटर है, फिर P से O आया, रिटर्न पाथ किया तो ये 20 हो गया, फिर वहाँ से ये Q पर पहुँचा, ये 20 हो गया, तो 20 + 20 + 20, राइट। तो 60 मीटर टोटल एक्चुअल डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें समझने में। तो अभी नेक्स्ट जो है हमें निकालना है, जब वो पॉइंट Q पर पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम लिख सकते हैं OQ होगा, है ना। जो डायरेक्शन इनिशियल डायरेक्शन में उसका स्टार्ट इधर की तरफ था, OP की तरफ था डायरेक्शन, तो उसका जो एक्चुअल चेंज इन डायरेक्शन हुआ, एक्चुअल चेंज इन डायरेक्शन कितना हो गया OQ। तो OQ कितना है, अगर इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट का तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर ओनली हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये इतना ही जो फाइनल पोजीशन है ओरिजिन से वो कितना 20 मीटर चेंज हुआ, राइट। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन आप देखेंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, है ना।
इसका डायरेक्शन जो है इधर की तरफ हो जाएगा। स्टार्टिंग में उसका डायरेक्शन इधर था, पॉजिटिव डायरेक्शन में था, लेकिन उसका डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गया। जब वो क्यू पॉइंट पर पहुंचा तो उसका डायरेक्शन ओरिजिन से निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस हुआ। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट का ज़रूरी है। तो थ्योरेटिकली आप समझ चुके हैं, फिर भी अगर कुछ क्वेरीज हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि मेरे थ्योरेटिकल क्लास जो इससे पहले लेक्चर मैंने दिए हैं उसको आप एक बार देखिए, उसे सारे क्लियर हो जाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में क्या होता है डिफरेंस, राइट। तो और भी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, राइट। तो पहले आप मेरे वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन देख के खुद से ट्राई करिए। जब आपसे खुद से नहीं बने तो फिर आप सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आइए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है कि इट इज़ 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर, एंड पटना से रांची का जो डिस्टेंस है वो एयर के थ्रू वो 260 किलोमीटर है, राइट। और 320 किलोमीटर बाय रोड के थ्रू 320 किलोमीटर है, राइट। अब बोला एरोप्लेन जो है 30 मिनट टू गो फ्रॉम पटना टू रांची। एक एरोप्लेन को 30 मिनट में ही पटना से रांची जाती है, जाने में टाइम लगता है। और बस को, डिलक्स कोच जो बस है उसको 8 आवर्स लगते हैं, राइट। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन निकालना है, और फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस का एवरेज स्पीड निकालना है। देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, एंड थर्ड लास्ट वन इज द फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। ये चारों पॉइंट्स निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसमें क्या है कि फर्स्ट वाला जो हम सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन ए जो है इसमें क्या है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन यानी कि जो डिस्टेंस ट्रैवल, एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन क्या होगा कि प्लेन का रूट जो है, मान लेते हैं ये पटना है और ये रांची है, सपोज ये रांची है, ठीक है। तो प्लेन जो है एकदम शॉर्टेस्ट पाथ से पहुंच जाएगा, और इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ आपका 260 किलोमीटर है, राइट। और अगर बस से ऑन रोड जाएगा, ये प्लेन का रूट हो गया, और बस का जो रूट होगा वो रोड से जाएगा, ऐसे घूमते फिरते ऐसे ट्रैवल करते यहाँ पर पहुँच गया, राइट। तो आपको जो ये वाला जर्नी है ये ऑन रोड जर्नी है, और ये टोटल जर्नी डिस्टेंस जो है 320 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना होगा P2 पटना टू रांची के लिए, राइट। तो आपको एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन निकालने के लिए, प्लेन का रूट मात्र यही है, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितने हो गए 260 किलोमीटर है, और इसको टाइम कितना लग रहा है एरोप्लेन को 0.5 आवर, एंड 30 मिनट दिया हुआ है। टाइम इज इक्वल टू कितना है 30 मिनट, तो 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 1/2 आवर, राइट। ये लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसको आप और भी डिटेल में जाएंगे तो 30/60 होगा आवर, राइट। तो 1/2 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो आपको ये जो टाइम हो गया 1/2 आवर हो गया, राइट। तो 260 × 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये कितना हो गया 520 किलोमीटर पर आवर, इसका एवरेज स्पीड हो गया, राइट। इसका एवरेज स्पीड हो गया, क्लियर। किसका, एरोप्लेन का। अब बस का देखते हैं, बस का जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन में एवरेज स्पीड ऑफ दी बस का एवरेज स्पीड कितना होगा। तो बस जो है सो कौन सा रूट फॉलो किया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस बाय टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बस ने टोटल डिस्टेंस 320 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया बाय रोड, तो 320 किलोमीटर, एंड टाइम कितने लगे 8 आवर, राइट। तो इसको हम देखते हैं कि इसका कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये इसका एवरेज स्पीड हो गया, राइट।
तो बस के थ्रू आप देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, प्लेन का जो है 520 किलोमीटर पर आवर हो गया। यहाँ तक तो सिंपल है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर सी है ना, और डी है, इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, ठीक है। ए बी सिंपल है और सी जो है मोर और लेस सेम है। तो सी में क्या है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पर क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज इन पोजीशन। तो ये पटना से रांची का जो चेंज इन पोजीशन है, एरोप्लेन ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ लेता है। एरोप्लेन ऑलवेज जो ट्रैवल करता है वो शॉर्टेस्ट पाथ पर करता है। तो एरोप्लेन का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट भी है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट में नो चेंज, राइट। और टाइम तो उतना ही लगा है ना, टोटल बाय या अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम कितना लगा है आपका, डिस्प्लेसमेंट कितना था 260 किलोमीटर एंड टाइम इज 1/2 आवर, राइट। तो ये उसका भी जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो 520 किलोमीटर पर आवर होगा। अब जो लास्ट पॉइंट है डी वाली, इसमें क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसमें बता रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। तो बस का एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, पटना टू रांची का डिस्प्लेसमेंट, क्या हम ये वाले डिस्टेंस ले लें या हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कोई भी ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल का आपको निकालने के लिए क्या करना है, उसमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ये ध्यान रखना है। ये थ्योरी क्लास में मैंने बताया था ना, है ना। तो फाइनल पोजीशन इज फाइनल पोजीशन इज रांची एंड इनिशियल पोजीशन इज पटना। और इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कितना है 260 किलोमीटर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट जो एरोप्लेन में लिए थे वही डिस्प्लेसमेंट हमें बस में भी लेना है, राइट। लेकिन टाइम जितना बस का पहले लगा था उतना टाइम अभी भी लगेगा, क्योंकि बस को तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पहुंचने में उतना ही टाइम लगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, बस का डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस कितना हो जाएगा 260 किलोमीटर, राइट। और टाइम कितने हैं यहाँ पर, टाइम कितने लगे बस को 8 आवर लगे, पहले 8 आवर लगे। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ दी बस कितने हो जाएंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है 260 किलोमीटर और टाइम बस को लगे 8 घंटे, राइट। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 32.5 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस है वो 32.5 किलोमीटर और एरोप्लेन का तो सेम ही रहेगा, जो एवरेज स्पीड था वो एवरेज वेलोसिटी था, क्योंकि वो सेम शॉर्टेस्ट पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एरोप्लेन का क्या है, सेम है। तो एरोप्लेन के केसेस में क्या हुआ कि डिस्टेंस प्लस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, राइट। लेकिन बस के केस में क्या हो गया, जो कॉन्सेप्ट समझने वाली है, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, इन केस ऑफ बस केस में क्या हुआ कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये पॉइंट मेन समझने वाली थी, ठीक है बच्चों। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज क्या है, व्हेन ए पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार द मीटर रीड्स 12,352 किलोमीटर। जब कोई पर्सन जो है अपने घर से निकलता है तो उसके कार का जो ओडोमीटर का रीडिंग है या स्पीडोमीटर का जो रीडिंग है वो 12,352 किलोमीटर है, राइट।
2 आवर्स के बाद वो रिटर्न होते हैं और उसका रीडिंग हो जाता है कार का 12,460 किलोमीटर्स। तो आपको निकालने हैं इसमें व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो पीरियड कितना है टाइम पीरियड जो है आपका दिया हुआ है 2 आवर्स, राइट। तो 2 आवर्स में देखिए उसने अपने होम से स्टार्ट किया जर्नी, ठीक है। जब ये होम से स्टार्ट किया तो यहाँ पर कार का रीडिंग था 12,352 किलोमीटर। वो कहीं साइट सीइंग पर गए आर डिस्टेंस पर, और वहाँ से फिर जब वापस आए रिटर्न जर्नी लिए सेम पाथ से होते हुए यहाँ पर, तो फिर से जब वापस रिटर्न हुए तो उसका जो रीडिंग हो गया कार का वो हो गया 12,416 किलोमीटर, ठीक है। जो तो क्या है कि चेंज इन रीडिंग कार का जो हुआ, सो ये क्या हो गया एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। जो चेंज इन रीडिंग हुआ वो कार का एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो चेंज इन रीडिंग कितने हो गए 12,416 किलोमीटर माइनस 12,352 किलोमीटर। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 64 किलोमीटर, राइट। तो जो चेंज इन रीडिंग हुआ वो हो गया 64 किलोमीटर। तो नेक्स्ट जो आपको निकालने हैं वो है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो एवरेज स्पीड ऑफ कार क्या होगा, एवरेज स्पीड ऑफ द कार क्या हो गया आपका एवरेज स्पीड ऑफ द कार, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 64 किलोमीटर और टाइम कितना है 2 आवर्स, राइट। तो एवरेज स्पीड कितने हो जाएंगे 32 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो गया, करेक्ट। यही आपका आंसर हो गया। अब जो कॉन्सेप्ट है वो है क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोल रहा है कि आपको निकालने हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर चेंज इन रीडिंग था, यहाँ पर चेंज इन पोजीशन चेंज इन पोजीशन क्या हुआ कि जहाँ से वो चला था एच से चला था और एच पर रिटर्न हो गया। तो चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि उसने घर से स्टार्ट किया था और फिर वो घर पर ही आ गया, ठीक है। तो उसका चेंज इन पोजीशन जो है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। तो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो दैट मीन्स कि वो ओरिजिन अगर हम हाउस को या होम को मानते हैं तो ओरिजिन से चला था और उसी पर रिटर्न हो गया। तो उसका क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो गया 0। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है और टाइम 2 आवर्स है, तो इसका वैल्यू हो गया 0 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एवरेज वेलोसिटी जो है उसका 0 किलोमीटर पर आवर हुआ। और फिजिक्स के अनुसार उसने जब इनिशियल पोजीशन से गया कहीं और फिर से रिटर्न आ गया तो फिजिक्स के अनुसार उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है An athlete takes 2 seconds to reach his maximum speed of 18 km per hour. What is his magnitude of average acceleration? ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि आपका देखते हैं कि मैक्सिमम स्पीड जो है, तो मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी उसका कितना हो जाता है v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर है और ये सेकेंड में टाइम दिया हुआ है
तो इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो 18 इंटू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू कितना होगा 36, या इसको हम लिखते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड। 1 आवर में कितने सेकेंड होंगे, 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इसको इतना सेकेंड हो जाएगा, राइट। तो अभी हम देखते हैं क्या हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, इससे इसको ख़त्म, तो ये 6 3 जा हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया, और ये हो गया आपका 5, राइट। तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी इसका कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है कि 0 होगा। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि एथलीट्स टेक्स 2 सेकेंड टू रीच मैक्सिमम स्पीड, तो इनिशियली उसका 0 वेलोसिटी रहेगा, और 2 सेकेंड लगता है टाइम ड्यूरेशन, 2 सेकेंड टू रीच 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी रीच करने में, राइट। तो इसका आपको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो v इज इक्वल टू जो इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट फार्मूला है वो v इज इक्वल टू u प्लस AT लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि u जो है सो आपका 0 है, और एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 2 सेकेंड, राइट। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही एक्सेलरेशन होगा। अगर एथलीट जो है सो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड इन टाइम 2 सेकेंड में, ठीक है, अगर वो 0 से स्टार्ट करता है तो, राइट।